जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो उस समय यहाँ 14 लोग ग्रेजुएट हुआ करते थे। और स्वर्गीय लोटू सिंह का नाम आपने सुना होगा, वो उस समय इंग्लैंड को टॉप करके विद्वानों की लिस्ट में हुआ करते थे। डॉक्टर जगदेव सिंह उस समय भूगर्भ के भारत के 1 नंबर के साइंटिस्ट हुआ करते थे। IAS और PCS का ये गांव रहा है, ये डॉक्टरों का गांव है। शिक्षा के लेवल में इस क्षेत्र का सबसे हाई सोसाइटी गांव है। नाम क्या है? गयादास पांडे। बताइए माहौल क्या है गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल है भाजपा जीतेगी। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार अफजाल अंसारी है, नहीं उमेश सिंह। ऐसा बात नहीं है, भाजपा ही जीतेगी। हाँ, बुलडोजर बाबा जीतेगा। बुलडोजर बाबा जीतेगा। हाँ, और मोदी जी को वोट देना है हम और लोग लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुश नहीं है, बड़ा कमजोर कैंडिडेट। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है ये नहीं है। जीतेगी भाजपा यहाँ से, और हम लोग जम करके भाजपा को वोट देंगे। लोग तो अरे सब कुछ हुआ है यहाँ, पुल बन चुकी है यहाँ, रेलवे का उतना बड़ा पुल बना है, क्या नहीं हुआ है गाजीपुर पूर्वांचल में? सब कुछ तो हुआ है। हाँ, ट्रेन का बात है, ट्रेन भी चलेगी, ट्रेन भी चलेगी। तो ये बताया, आप इतने दमदारी से कह रहे हैं कि जीतेगी। मनोज सिन्हा अफजाल से हार गए थे और इस बार तो मनोज सिन्हा भी नहीं है। नहीं है, उससे भी इस बार भाजपा जीतेगी यहाँ से। हाँ, कैसे जीतेगी? मनोज सिन्हा ने विकास किया, हार गए। अफजाल कह रहे हैं इस बार कुछ ऐसा नहीं है। विकास मनोज सिन्हा ने बहुत किया है। ये हमने बताया ना कि जो खिचड़ी एक संग पकी हुई थी, उससे मनोज सिन्हा हारे हैं। अरे BSP और SP मिलने की वजह से ही अफजाल बने। का वोट जो है बस। निकल गया था बस। अब त्रिकोणीय लड़ाई है, अब समझ में आ जाएगा खुद ही। मेन बात यही है। कि बीजेपी बीजेपी है। अब बीजेपी की बात है, और भी कुछ लोग। और माहौल गाजीपुर का पारा चढ़ चुका है, जानेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? कल्लू सिंह ताड़ीघाट। कल्लू भाई, माहौल क्या है इस बार? माहौल राजनीतिक उत्सव है ये, और लोकतंत्र का ये चुनाव है। और लोकतंत्र के पर्व में यहाँ की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। हिस्सा तो ले रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्थिति यहाँ जो लोकसभा सीट से गाजीपुर से पारसनाथ राय जी लड़ रहे हैं, तो जनता तो उनको नहीं जानती थी, लेकिन जनता योगी और मोदी के नाम पे वोट दे रही है। आखिर कब तक? विकास के नाम पे वोट दे रही है, विकास। और आपका अगर जनप्रतिनिधि ठीक नहीं है, विकास कैसे हो? नहीं, ठीक और न ठीक का ये कोई सवाल नहीं है। अफजाल अंसारी जी को हमने 5 साल पहले हम लोग वोट दे करके सांसद बनाया, और आज तक इस क्षेत्र में झांकने भी नहीं आया, नहीं पूछने आया जनता कभी उनको। यहाँ तक कि यहाँ की जनता कभी ये भी नहीं जानती है कि हमारा सांसद कौन है, क्या है, कभी देखी भी नहीं 5 साल तक। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा ये गाजीपुर ज़िले का दुर्भाग्य है कि हम लोग सरकार के विपरीत दिशा में हम लोग बराबर चलते आ रहे हैं। चलते हैं। ये बताइए कि मनोज सिन्हा हार गए थे चुनाव, अफजाल के सामने कोई दमदार कैंडिडेट नहीं है। मनोज सिन्हा जी चुनाव हारे थे तो उस समय समीकरण कुछ अलग था। उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिल करके यहाँ चुनाव लड़ी, और उस समय यहाँ की स्थिति ये थी कि हरिजन और मुसलमान और यादव तीनों लोगों का समीकरण बना हुआ था। नहीं, समीकरण टूट गया। समीकरण टूट गया है इस बार। तो ये कौन गाजीपुर में भारी कौन है लोकसभा में? देखिए, गाजीपुर में अभी तक फिलहाल अब तक अगर बताया जाए तो मान लीजिए अफजाल अंसारी अभी भारी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एकदम अफजाल भारी हैं। बीजेपी अफजाल भारी हैं, चुनावी मुद्दा में लेकर के अफजाल अभी भारी चल रहे हैं। लेकिन अभी समय बदल रहा है और लोगों की मानसिकता बदल रही है। बदलेगी, अभी मानसिकताएं बदलेंगी, लेकिन ग्राउंड से और भी थोड़े लोग हैं, मैं सीधे जुड़ता हूँ। और भैया कहाँ जा रहे हैं? अच्छा भैया नहीं बोलेंगे, और भी है। चाचा, माहौल क्या है गाजीपुर का? भैया हमको ना पढ़ निकलना है। पढ़े लिखे नहीं तो वोट नहीं देते हैं। वोट दे दे। अभी खुले नहीं है। हाई ट्रेन है ना, केकरा के दे वो कोटवा ले लाना इंजनवा गड़िया बन गए किलो। जब देखते हैं समीकरण कैसा होने वाला। गाजीपुर में समीकरण ठीक है, अभी तो ठीक ठाक है, बीजेपी का सही है। अच्छा, बीजेपी। आप तो लग रहा है कि कट्टर भाजपाई हैं। हाँ, हम तो कट्टर भाजपाई है यहाँ। भाजपाई है, लेकिन ट्रेन चल रही जरूरी है। ये ट्रेन जरूरी है, हम लोग का पुश्तैनिक चीज़ है। वो पुष्ट से चला आ रहा है, 200 वर्ष पहले से ट्रेन चल रही है, और एक बार बंद कर दिया गया। तो मोदी जी से पूरा रिक्वेस्ट है कि ट्रेन हम लोग का चलवा दें, और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, योगी जी से भी, और रोड बन जाए और हम लोग का ट्रेन चालू होना चाहिए। सारा जनता इसीलिए दुखित है, केवल ट्रेन के लिए सर।
ट्रेन चलने, हाँ ट्रेन चले फिर सब ठीक है। फिर सब ठीक है। ट्रेन चलेगी तो ट्रेन और रोड दोनों आज दे लीजिए, वोट ले लीजिए। तो बनारस से सटा हुआ है गाजीपुर लहुरी काशी कही जाती है। ऑटो का ध्रुवीकरण होता है, जाति फैक्टर भी यहाँ पर हावी है। यहीं से मनोज सिन्हा जब रेल राज्य मंत्री थे बड़ा विकास हुआ, मगर बगल में भी दिखाऊँ आपको ट्रैक दिखेंगे, रेलवे की गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी, लोगों को सहूलतें थी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, लगभग इस ट्रेन से बहुत सारे गांव भी थे जो कम से कम 10 से 15 गांव गुर्दे जो यहाँ पे आके और यहाँ से ट्रेन पकड़ के आना जाना, जितने गरीब लोग थे यहाँ से जाके कटिया बिनिया करना, सभी लोग को इजी होता था। यहाँ से दिलदार नगर के बाज़ार में आना जाना, वहाँ पे बाज़ार सस्ती है, वहाँ से लोग सामान लेके आते थे। अब गरीब आदमी को अगर वहाँ पे रोज़गार के लिए जाना पड़े तो बेचारा 50-60 रुपया उसको बचना है, 50-60 रुपया वो किराया देगा और दिन बनाने जाने में उसका लगेगा। तो ये हमारा तो भैया एक तरह से कहा जाए तो उजड़ ही गया। हमारा विरोध नहीं है सरकार से, लेकिन ये दर्द है, जो दर्द हम सुना रहे हैं उनको, और ये सुनना चाहिए उनको। भाई इतनी जनता परेशान है, कह तो रहा हूँ कि कोई भी सुधि लेने हमारी नहीं आया। ये रोड की हालत मैंने दिखाई, अभी भी वैसे की वैसी है। अधिकारीगण भी आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं इसको ठीक करा दिया जाएगा, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई मोदी जी बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके साथ जो लगी हुई जो टीम है, उस टीम को ऑटो मोड में काम करना चाहिए। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के लिए सोचिए, हर स्तर पे सोचिए ना। अगर सबसे दुखी आदमी अगर सही नहीं हो पा रहा है तो जो सुखी है उसको सुख दे के आप क्या करेंगे? सुख किसको दिया गया, रोजगार किसको दिया गया, सहूलियत किसको दी गई, ये मायने रखता है। मेरे पास सारी सहूलियत पड़ी हुई, आप एक पढ़ा देंगे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जिस घर में कुछ है ही नहीं उसको आप एक चीज़ दोगे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ट्रेनों की बात यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। बीजेपी इस मामले में फेल चल रही है। अब तक कोई यहाँ या पूरे प्रदेश में न तो कोई अभी एक पुलिस की भर्ती आई, उसमें भी जो है स्टे हो गया, तो वो भी पूर्ण रूप से हो नहीं पाई। तो रोज़गार के मामले में बीजेपी जो है सरकार जो है पीछे चल रही है। रोज़गार का मुद्दा न ही कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर चल रहा है और न ही कोई सरकारी कोई काम चल रहा है। और जहाँ तक मैं बात करूँ ताड़ी घाट, तो इतिहास का एक मजबूत गांव है। और अभी हमारे प्रधान जी बता रहे थे रोज़गार के मामले में, तो रोज़गार यहाँ जीरो हो गया। बहुत लोग रोड पे आ गए, भूखमरी के शिकार हो गए ट्रेन के बंद होने से। हमारे पूर्वजों ने ये जो ज़मीन भूमि जो रेलवे को दी थी, इसलिए दिया था कि उस समय यहाँ ताड़ी घाट गाजीपुर ज़िले का आयात निर्यात का केंद्र हुआ करता था। यहाँ रोडवेज, रेलवे स्टैंड सब हुआ करता था। और आज के डेट में जब यहाँ से चला गया, उस समय मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि यहाँ ट्रेन नहीं जाएगी आप लोगों के बीच से, लेकिन ट्रेन चला गया। हम लोगों ने अभी पार्श्वनाथ राय जी आए थे कुछ दिन पहले, तो रोड की मांग उनसे की थी। हम लोगों ने कहा था कि हमें कम से कम अगर ट्रेन न मिले तो स्टेशन तक जाने के लिए यहाँ से एक संपर्क मार्ग दे दिया जाए। इस पे उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव हारूंगा चाहे जीतूंगा, मैं रोड बनवाऊंगा। लोग दिया था उन्होंने। आपको विश्वास? हम लोगों को तो कोई विश्वास नहीं है अभी, कोई विश्वास नहीं। जब हमारी जो धरोहर के रूप में जो ट्रेन थी, जिससे यहाँ से 20 से 25 गांव प्रभावित हुआ करते थे, 150-200 टेम्पू समय चला करते थे, दुकानदार थे जिनकी जीविका चलती थी, वो सब आज के डेट में सबको दिल्ली बम्बई जाना पड़ता है कमाने के लिए। यही सब है। ये बताइए नाम क्या है? सत्यपाल सिंह। माहौल क्या है लोकसभा का? माहौल तो ठीक है, केवल ट्रेन के लिए लेके लोग थोड़ा नाराज हैं। तो नाराज हैं, माहौल ठीक है तो फिर नाराज हो तो माहौल कैसे ठीक है? माहौल ठीक है, लोग हैं भाजपा में ही हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ, ट्रेन चलेगी तो वोट मिलेगा। और ताड़ी घाट के लोगों का ये कहना है, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ताड़ी घाट का नाम चुनिंदा इतिहास रहा है ताड़ी घाट का, और यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं। लोग कहते हैं विवेकानंद तक जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए हैं, विवेकानंद जी आए हैं। यहाँ से रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने, वहीं बगल में ब्रह्म बाबा का स्थान है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है बहुत ही पुराना, वहाँ रख के उन्होंने नौका डूबी एक कहानी लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर अब एक तरह से क्या बताया जाए, हमको तो एकदम अनाथ कर दिया गया है ये सारा कुछ लेके। यहाँ पे सब कुछ हुआ करता था, मगर अब कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ वहाँ जाके किसी तरह से रोज़गार अपना जी रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है सुशील तिवारी जी, मैं इतिहास की अगर बात करूं तो ताड़ी घाट इतिहास का वो गांव है मजबूत, चाहे वो खेल के जगत में हो या शिक्षा के जगत में हो। जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो उस समय यहाँ 14 लोग ग्रेजुएट हुआ करते थे। और स्वर्गीय लोटू सिंह का नाम आपने सुना होगा,
वो उस समय इंग्लैंड को टॉप करके विद्वानों की लिस्ट में हुआ करते थे। डॉक्टर जगदेव सिंह उस समय भूगर्भ के भारत के 1 नंबर के साइंटिस्ट हुआ करते थे। IAS और PCS का ये गांव रहा है, ये डॉक्टरों का गांव है। शिक्षा के लेवल में इस क्षेत्र का सबसे हाई सोसाइटी गांव है। खेल के माने में आप जानते हैं कि यहीं का प्लेयर कोई इंडिया को प्रेजेंट करता है। तो इतिहास इस गांव का बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही मजबूत गांव है ये। और राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो यहाँ कोई हमको बरगला नहीं सकता है। हमारी जो मांगे हैं, जब जिस समय ट्रेन को लेकर के यहाँ अनशन हुआ करता था तो एक छोटी सी इकाई शासन की, थाने की मैं बात कर लूँ, यहाँ 3 से 4 दिन लोग यहाँ धरने पे बैठे तो थाना का एक मामूली से इंस्पेक्टर यहाँ पूछने तक नहीं आया कि नहीं आप किस चीज़ के लिए धरना कर रहे हैं। मजबूरन यहाँ के लोगों ने अनशन चालू कर दिया, भूख हड़ताल पे आ गए। तो मजबूरन SDM को आना पड़ा और आश्वासन के रूप में उन्होंने दिया कि मैं DRM से बात करूँगा। कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोग नाराज थे कि फिर भीड़ आ गई। और वही में 8 से मैं सुशील तिवारी, लोकसभा का क्षेत्र है गाजीपुर। और गंगा इस पार की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों का ये कहना, लोग नाराज़ भी हैं, लोगों का ये कहना है। मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो से जनता की ये आवाज़। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे कहीं और किसी और गांव में ग्राउंड जीरो से। जय हिंद।